वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम कैसे इस तरह का मूवी थिएटर 3D पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इफेक्ट के लिए हम दो इमेजेस का यूज़ करेंगे। एक ये मूवी थिएटर का इमेज है और सेकंड वाला मैं एक लाइन का इमेज यूज़ कर रहा हूँ। आप इस तरह के कोई भी दो इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेम इमेजेस का यूज़ करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में हम इस मूवी थिएटर की स्क्रीन की एक सिलेक्शन बनाएंगे। टाइम की बचत के लिए मैंने इसकी पहले से एक सिलेक्शन बना के रखी है। ये देखिए चैनल्स के इस पैनल पे मैं क्लिक करता हूँ। आप नीचे देख सकते हैं ये सिलेक्शन मैंने सेव की थी। आपको दिखाने के लिए मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करूँगा। ये देखिए इसकी सिलेक्शन विजिबल हो चुकी है। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डिसलेक्ट करेंगे। लेयर्स में वापस आते हैं। सबसे पहले मैं इस वाले इमेज को ओपन करूँगा। मूव टूल पर रहते हुए इसको यूँ ड्रैग करेंगे और इस मूवी थिएटर वाले इमेज में ले आएगा। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको रीसाइज करना है मुझे, ऑलमोस्ट इतना रखता हूँ। इस तरह एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। चैनल्स के पैनल पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपका पैनल यहाँ पे ना दिख रहा हो चैनल्स का तो विंडो में जाइएगा, यहाँ से चैनल्स पे क्लिक करेंगे। ये देखिए तो आपका पैनल यहाँ दिखने लगेगा। यहाँ मैंने ये सिलेक्शन सेव की हुई है। इस सिलेक्शन के पिक्सल्स को सिलेक्ट करना है हमने। कंट्रोल प्रेस करते हुए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए सिलेक्शन हो चुकी है, आपको दिख रही होगी। अब हम लेयर्स में वापस आएंगे और यहाँ टॉप वाली इमेज जो कि इस लाइन वाली इमेज को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ पे लेयर मास्क ऐड कर देंगे। लेयर मास्क ऐड करने के बाद अगर अब आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, इसके साइज़ को यानी छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों लेयर्स के दरमियान ये देख सकते हैं चेन का एक लिंक है, इसको अनलिंक कर दीजिए यहाँ से। और इस वाले पैनल को सिलेक्ट करने के बाद फिर से कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और इसको रीसाइज कर लीजिए जितना भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं। और जितना एरिया बाहर रखना चाहते हैं इसको मैं जैसे कि यहाँ टॉप से बाहर रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रखूँगा। और इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ भी इसको रखना चाहते हैं रख लीजिएगा। ऑलमोस्ट इतना बड़ा रखूँगा और यहाँ से मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके लेयर मास्क को हाइड करेंगे। लेयर मास्क हाइड करने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करते हुए लेयर मास्क वाले पैनल पर क्लिक कीजिए। ये देखिए लेयर मास्क यहाँ से हाइड हो चुका है। लेयर मास्क हाइड करने के बाद हम इस लाइन के सिलेक्शन बनाएंगे, लेकिन हम उस एरिया की बनाएंगे जो एरिया हम स्क्रीन से बाहर दिखाना चाहते हैं। जैसे कि ये टॉप वाला एरिया, इसका हेड का एरिया, इसको मुझे बाहर दिखाना था, मैंने इसको बाहर रखा था उससे। मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और ये देखिए इस तरह से हम इसके सिलेक्शन बनाएंगे। यूँ सिलेक्शन बनाने के बाद इसके सिलेक्शन को हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आएंगे। इसके लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ सिलेक्ट में, मॉडिफाई और यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ आने के बाद इसकी वैल्यू 2 देंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। फिर से जाएंगे सिलेक्ट में, मॉडिफाई और इस बार हम यहाँ से फेदर ऐड करेंगे। फेदर भी हम 2 पिक्सल्स के आसपास ही ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा। अब हम फिर से इसके लेयर मास्क को अनहाइड करेंगे। फिर से शिफ्ट प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए अनहाइड हो चुका है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ब्रश की ओपेसिटी यहाँ पे 100% रखेंगे। फ्लो भी 100% रखिएगा। ब्रश का साइज मैं इंक्रीज करता हूँ। स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से आप ब्रश का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इस मास्क वाले पैनल को सिलेक्ट कीजिएगा। आपका फोरग्राउंड कलर यहाँ से वाइट होना चाहिए। मैं इसको यहाँ से स्वैप करता हूँ और हम इस बाहर वाले एरिया पे पेंट करेंगे जो एरिया हमने स्क्रीन से बाहर रखा था। ये देखिए इस तरह से पेंट कर लेने के बाद अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कीजिए और इसको डिसलेक्ट कर लीजिएगा। अब हम कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे और इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम इसी लेयर पे राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करते हुए इसी की एक और कॉपी बना लीजिएगा। नीचे वाली कॉपी को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जाएंगे हम फिल्टर में, ब्लर और यूज़ करेंगे रेडियल ब्लर। यहाँ आने के बाद इसकी अमाउंट को यहाँ पे 100 टाइप करेंगे। ब्लर मेथड में हम जूम रखेंगे और क्वालिटी आप बेस्ट रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो आपको इसकी डायरेक्शन दिख रही है इसको यूँ ड्रैग करते हुए हम यहाँ पे टॉप राइट पे रखेंगे और इसके बाद यहाँ से आप ओके कर दीजिएगा। इस तरह से रेडियल ब्लर अप्लाई करने के बाद इसके एजेस को हम ख़त्म करेंगे। स्क्रीन के अंदर अंदर हमें इसको रखना है।
इसके लिए आप यहाँ से लेयर मास्क ऐड कर दीजिएगा। लेयर मास्क ऐड करने के बाद फिर से आप अपने कीबोर्ड से भी प्रेस कीजिए, हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। इस बार हम अपना फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखेंगे, यहाँ से मैं स्वैप करता हूँ, ब्लैक लेके आएंगे। ओपेसिटी एंड फ्लो 100% रखेंगे और ये देखिए बाहर वाले एरिया पे पेंट कर देंगे जो स्क्रीन से बाहर है। ये देखिए पेंट हो चुका है। अब हम कंट्रोल जे प्रेस करते हुए इसी की एक और कॉपी बना लेंगे और इस कॉपी का हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज करेंगे लीनियर डॉज। इसकी ओपेसिटी हमें कम करनी है, यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी को 55 टाइप करूँगा और इसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप में हम प्रोजेक्शन की लाइट ऐड करेंगे। इसके लिए आप इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। अब आप अपने कीबोर्ड से पी प्रेस कीजिएगा, हमें पेन टूल सेलेक्ट करना है और इस वाले कॉर्नर पे ये देखिए क्लिक करेंगे और एक क्लिक हम यहाँ पे करेंगे। अब मैं जूम आउट करता हूँ और एक क्लिक हम यहाँ पे इस जगह पे करेंगे, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं और एक क्लिक हम यहाँ नीचे करेंगे और इसको आपस में मिला दीजिएगा यहाँ इस तरह से। यूँ मिलाने के बाद आप इसी पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से यूज़ करेंगे मेक सिलेक्शन। यहाँ आने के बाद आप इसके फीदर में 50 टाइप कीजिएगा और इसके बाद यहाँ से भी ओके कर देंगे। अब हम इस सिलेक्शन में वाइट कलर फिल करेंगे जो कि मेरा बैकग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूँगा और इसमें वाइट कलर फिल करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे। हमें इसकी ओपेसिटी भी कम करनी है, यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी 20 टाइप करेंगे और इसके बाद यहाँ से एंटर कर दीजिएगा और इस वाली लेयर को यूँ ड्रैग करते हुए इस मेन इमेज से नीचे ले आएंगे। लास्ट स्टेप में अगर आप ऑडियंस की लाइट को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो ये देखिए बैकग्राउंड वाली मूवी थिएटर वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे कर्व्स। यहाँ आने के बाद ग्राफ की मदद से इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आऊँगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ रखूँगा और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, सिर्फ फिट टू स्क्रीन देखेंगे। ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा मूवी थिएटर 3D पॉपअप क्रिएट हो चुका है। ये देखिए इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने किसी इमेज पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।